हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर पार्ट 3 को। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को देखा था, उस पर जस्ट बेसिक क्वेश्चन को किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या किया था, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उसको देखा था। और पार्ट 3 में आज के सेशन में भी हम लोग कुछ अच्छे ही लेवल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है, एक नंबर लाइन मेथड है। टोटल 2 कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एक और जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। वो किस चीज का कॉन्सेप्ट होगा कि कोई मिक्सचर है, उसमें से अपन कुछ मात्रा जो है उसको निकाल रहे हैं और कुछ मात्रा एट द सेम टाइम अपन उसमें डाल भी रहे हैं, तो उसका एक और कॉन्सेप्ट होता है। बट अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। अभी हम लोग केवल जो पढ़े हैं एक कॉन्सेप्ट नंबर लाइन मेथड, उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने आपसे जैसा कि बोला था कि जब तक एलिगेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा, हम लोग जो है रिमूवल एंड एडिशन वाला पार्ट के कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्कस करेंगे। नो मैटर इसके लिए 6, 7 या 8 पार्ट्स जितना भी बनाना पड़े, हम लोग पहले इसको खत्म करके ही उस वाले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। और आप लोगों से एक जो रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या आप अपने फेसबुक के सर्च बॉक्स से भी सर्च कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का जो नाम है वो आपका i.g ट्यूटोरियल है, ठीक है। ये फेसबुक ग्रुप का नाम है। आप इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हो किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट्स का, आके आप वहां हमसे डायरेक्टली या उस ग्रुप में पोस्ट करके आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग के पास 560 के करीब मेंबर्स हो चुके हैं फेसबुक ग्रुप में। और यदि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो स्पेशली यदि आपको जितने भी डाउट्स है एलिगेशन चैप्टर में, जितने भी डाउट्स है, उस क्वेश्चन को आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। हो सके धीरे धीरे करके मैं आपके क्वेश्चन को भी इस वीडियो सेशन में लेने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सुझाव हो या कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर सकते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि ये अच्छा सेशन है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, टी वर्थ ₹126 पर केजी एंड 135 रुपीज पर केजी आर mixed with a third variety in the ratio 1:1:2 in if the mixture is worth Rs 153 rupee per kg, the price of the third वेराइटी पर केजी विल बी व्हाट। अब आपसे क्या यहाँ पे तीन चीजों को मिक्स करने के लिए बोल रहा है, और तीन चीजों को मिक्स करने में पहला का जो रेट दिया गया है 126, दूसरे का रेट दिया गया है 135, तीसरे का रेट आपको नहीं दिया गया है, बट ओवरऑल तीनों को मिक्स करने के बाद जो रेट आपको आ रहा है वो आपको दिया है कि 153 रुपीज पर केजी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम ये होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको कब लागू होगा, केवल दो चीजों के लिए लागू होता है, ओनली 2 वेराइटीज के लिए लागू होता है। बट यहाँ पे तो आपको 3 वेराइटीज है, तो आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। और एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो एवरेज होता है वो हमेशा लोअर क्वांटिटी और अपर क्वांटिटी के बीच में जो होता है हमेशा एवरेज होता है, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपको बताया था। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको यूज करने वाला हूं। जैसे कि देखिए 126 है, 135 है और एक कोई वैल्यू x है, इस तीनों को मिक्स किया जा रहा है तो आपको एक एवरेज वैल्यू 153 आ रहा है। अब आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है, वो पॉइंट क्या है कि क्या आप 126 और 135 वाला को मिक्स करके 153 ला सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 153 जो है इस दोनों कॉम्बिनेशन के बड़ी वाली संख्या, जो बड़ी वाली संख्या है उससे भी बड़ी संख्या है।
तो 126 और 135 को आप कंबाइन करके 153 वाला तो नहीं ला सकते। और एक चीज आपको, एक छोटी सी बात ये भी गौर करना है कि जो x आएगी वो आपको ऑलरेडी 153 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो मिक्सचर का कॉम्बिनेशन का एवरेज दिया गया है 135, उसमें से एक 126 है, दूसरा 135 है। इसका मतलब जो तीसरा होगा 153 से बड़ी संख्या होगी, तभी तो इसका एवरेज 153 आएगा। ओके, चलिए यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है कि यहाँ पे x जो होगा तो कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकता है। इसको 153 पाने के लिए आप 126 और x को कंबाइन कर सकते हैं तब, या दूसरा 135 और x को कंबाइन कर सकते हैं, तभी तो आपको 153 का पॉसिबल वैल्यू आ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप 126 और 135 को कंबाइन कर रहे हैं तो जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आपको 126 से लेकर 135 के बीच में ही आएगा। बट हम लोग का जो एवरेज दिया गया है वो 153 का दिया गया है। यही चीज आपको समझना था। इसके बाद अब आप इस क्वेश्चन को वर्बली भी कर सकते हैं, बट अभी आप उतना एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, तो मैं आपको डिटेल्ड में आपको इसका जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि 126 और 135 वाला जो एवरेज है वो 153 से तो कम ही आएगा। तो चलिए, बट आपको दिया गया है कि 126 और 135 वाला 1:1 में दिया गया है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो रेशियो आएगा। ये आपको 1:1 में दिया गया है, तो मतलब 2 जो डिस्टेंस होगा कितने का होगा? 9 का। तो 1 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट 4.5। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 130.5 का आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? जो एवरेज x जो एवरेज है इस दोनों का 126 और 135 का 1:1 में मिलाया जा रहा है, तो एवरेज कितना आया? 130.5। ओके, अब तीसरा क्या दिया गया है? 135 दिया गया है, और तीसरा एक और वेराइटी का आपको वो वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यदि तीसरे वाले चीज को हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे x क्या है? अब देखिए 126 और 135 वाला को यदि मिला लिए तो अब हम लोग को न्यू एवरेज कितना आया है? 130.5। ओके, अब आपको x वाला वैल्यू पूछा गया है, और ओवरऑल देखिए एक पार्ट ए है और एक पार्ट ए है, दोनों को आप मिला दिए तो आपको कुछ ना कुछ एवरेज आया। अब इस टोटल चीज को हम लोग थर्ड वेराइटी वाले के साथ मिला के एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 126 वाला एक पार्ट लिए हैं, 135 वाला एक पार्ट लिए हैं, तो जो ए सपोज ए और बी ले रहे हैं, ए और बी मिला के आपने टोटल पार्ट्स कितने लिए हैं? 2 पार्ट्स लिए हैं। और आपको सपोज यदि ए बी सी हम लोग ले लेते हैं 126 135 और एक अननोन वाले के लिए, तो ए 1:1:2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। बट हम लोगों ने क्या किया है? ए और बी को कंबाइन करके उसका ऑलरेडी एवरेज निकाल लिया है। तो ए और बी वाला कितना होगा? 2 पार्ट्स, और सी भी कितना है? 2 पार्ट्स। मतलब कि ए बी मिला करके और सी अकेले 1:1 के पार्ट्स में आपको मिक्स किया गया है। इसका मतलब ए बी को मिलाए तो 130.5 का एवरेज आया, और ए और अननोन क्वांटिटी वाला 1:1 के एवरेज में मिलाया गया है ऑब्वियसली। अब देखिए ये आपको कितना एवरेज दिया गया है टोटल सॉल्यूशन का? 153 130.5 और 153 के बीच में आपको कितने का डिस्टेंस है? इसको आप देख लीजिए कितना आया आपको? 22.5 का आया। चूंकि 1 यूनिट 22.5 है, तो सिमिलरली ए वाला पार्ट भी तो 22.5 होगा। तो जो आपका x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 153 प्लस 22.5 will be equal to 175.5 rupees per kg will be the rate of our third variety of tea। मतलब टी के तीसरे वेराइटी का आपका जो रेट आएगा 175.5 आएगा। शायद मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ समझा दिया, बट ये जस्ट 2 लाइन का, या आप इवन इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे। 126 135 को 1:1 में बांटा जा रहा है, इसका मतलब दोनों का एवरेज होगा 130.5। अगेन 130.5 और एक्स वाले को 1:1 में बांटा जा रहा है, उसका एवरेज 153 दिया गया है। तो जितना आपको 130.5 से 153 का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस 153 से एक्स के बीच में होगा। तो फाइनली एक्स का वैल्यू आप लोगों ने 175.5 निकाल लिया। थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसको इलेबोरेट कर दिया। चलिए एग्जाम्पल 2 को देखते हैं।
एग्जाम्पल 2 आपको क्या बोला है, हाउ मेनी केजीज ऑफ बासमती राइस कॉस्टिंग 40 पर केजी शुड अ शॉपकीपर मिक्स विथ 25 केजी ऑफ ऑर्डिनरी राइस एट 24 पर केजी so that he makes a profit of 25% on selling the mixture at rupees 40 पर केजी। अब आपको बोला जा रहा है कि एक दुकानदार है, वो 42 रुपीज केजी वाले राइस को ना, जस्ट एक ऑर्डिनरी राइस है जो जिसका रेट है 24 केजी रुपीज पर केजी, उसमें मिला दिया जाता है और इस तरह से मिलाता है कि वो 40 रुपये पर केजी बेचता है और इस प्रकार उसको 25% का मुनाफा होता है। नंबर लाइन, अब देखिए नंबर लाइन में आपको छोटी वाली संख्या, चलिए आपके लिए मैं छोटी वाली संख्या को हमेशा लेफ्ट में लेकर के ही समझाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 24 रुपीज वाला है, राइट साइड 42। क्या यहाँ पे हम लोग 40 रुपीज लेंगे? क्या यहाँ पे 40 रुपीज लेंगे? आपसे एक क्वेश्चन है, क्यों? अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सारा का यूनिट जो है, सारे क्वांटिटी का रुपीज है, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते? बट मैंने आपको बताया था कि सेम चीज का सेम यूनिट होना चाहिए। ए वाला जो है सीपी का यूनिट रुपीज है कि नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है। ए वाला भी आपको सीपी है, बट 40 रुपया जो है वो आपका क्या है, एसपी है, मतलब कि सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब आप सेम चीज को नहीं लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 40 को भी कॉस्ट प्राइस में आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब कि x इंटू 1.25 इज इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32। सो जो फाइनल राइस जो बेच रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 32 आएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग यहाँ 40 के बजाय 32 हम लोग को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप एसपी नहीं लिख सकते, यहाँ भी आपको सीपी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ऊपर वाली तीनों जो संख्याएं होती है सेम चीज का सेम यूनिट होता है, तो उसके लिए आप सीपी लिख सकते हैं, एसपी नहीं। तो चलिए उसको देखते हैं। अब तीनों आ गया कि नहीं, सीपी में तीनों का यूनिट रुपीज ही है। ओके, अब आपसे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी केजी ऑफ बासमती राइस कॉस्टिंग 42 वाला कितना केजी है वो आपसे निकालना है। शुड ए शॉपकीपर मिक्स विथ 25 केजी, मतलब जो 24 रुपीज वाला है वो टोटल कितना है, 25 केजी आपको इसका क्वांटिटी दिया गया है। ओके, अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। 32 और 42 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 इधर लिखेंगे। 24 और 32 के बीच का डिस्टेंस 8 है, इधर लिखेंगे। चूंकि आपको मैंने बार बार बताते आ रहा हूँ, नीचे वाला चीज आपको क्या देता है, रेशियो, तो एक कितना हो जाएगा, 5:4 का रेशियो हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो 5 रेशियो वाला है उसका क्वांटिटी 25 दिया गया है, मतलब कि 5 टाइम्स गुना कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो 42 रुपीज वाली जो चावल होगी, राइस होगी, उसमें भी आपको 5 टाइम्स गुना करना पड़ेगा, मतलब कि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 केजी। तो जो 42 रुपये 42 रुपीज केजी वाली जो राइस है उसको आपको कितना केजी मिलाना पड़ेगा, 20 केजी मिलाना पड़ेगा। तो चलिए 20 केजी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला जा रहा है, अ मिल्क वेंडर हैज 2 कैन्स ऑफ मिल्क। ओके, चलिए 2 कैन आप उसके पास है, मिल्क वेंडर के पास। थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं इसको। फर्स्ट कंटेन्स 25% ऑफ वाटर। ओके, वाटर 25% दिया गया है। एंड द रेस्ट मिल्क, मतलब कि मिल्क जो है 75% इसमें दिया गया है। द सेकेंड कंटेन्स 50% वाटर, मतलब कि वाटर 50% है, मिल्क भी 50% आपको दिया गया है। ओके, चलिए हाउ मच मिल्क शुड ही मिल्क फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर सो एज टू गेट द 12 liters of milk such that the ratio of water and milk is 3:5। ओके, मतलब कि इस दोनों को आपको मिक्स किया जाता है तो एक बड़ा सा कंटेनर भरा जाता है उससे, और उसमें बोला जा रहा है कि जो टोटल आपको क्या दिया गया है, टोटल ईच हाउ मच मिल्क शुड मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर सो दैट 12 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब कि इस वाले जो कंटेनर है जो दोनों को मिला के बनाया जाता है उसमें आपको टोटल 12 लीटर मिल्क आना चाहिए। और वो दोनों चीज आपको कितना में बांटा मिलाया जा रहा है,
3:5 में दोनों कंटेनर से मिलाया जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग अभी यहाँ पे मिल्क पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि फाइनली हम लोग को मिल्क का क्वांटिटी दोनों से पूछा गया है। यदि मिल्क पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, 75% है। पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, 75% है। तो चलिए क्यों ना हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए, पहले वाले कंटेनर में 75%, ओके। अब आप लेफ्ट राइट करके आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं हो सकता है बड़ी संख्या को भी लेफ्ट में लिखते चलूंगा, ताकि आप भी धीरे धीरे करके उस चीज को का यूज टू हो जाए, ओके। अब नेक्स्ट वाले में जो आपको मिल्क कितना दिया गया है, 50%, मतलब कि 50% दिया गया है, ओके। अब आपको आगे क्या बोला गया है, आगे आपसे बोला जा रहा है कि दोनों चीजें कितना में, 3:5 में मिक्स किया जाता है। तो चलिए क्यों ना हम यहाँ पे x इसको ले लेते हैं। चलिए, अब एक चीज आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, x का वैल्यू आपको कितना आ रहा है। तो चलिए, कहीं हम लोगों ने क्वेश्चन को गलत तो नहीं पढ़ा। चलिए एक बार और पढ़ते हैं इसको। हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर सो एज टू गेट 12 लीटर्स ऑफ मिल्क सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इसमें थर्ड वाले में दिया गया है 3:5 का। तो ये वाला चीज जो है आपका ए नहीं हो करके अब एक क्या हो जाएगा आपको, 3:5। यदि मिल्क हम लोग निकालते हैं, मिल्क एंड वाटर सच दैट वाटर टू मिल्क का रेशियो दिया गया है, सॉरी फॉर दैट, क्या हो रहा है, ये वाटर और मिल्क का रेशियो। तो ये वाटर और मिल्क का रेशियो दिया गया है। तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 5/8। चूंकि हम लोगों ने बाकी दो चीजों को नंबर लाइन में परसेंटेज में लिया है, तो 5/8 को परसेंट में बदलेंगे, 1/8 12.5%, 5/8 62.5%, मतलब कि जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 62.5%। तो ए वाला डिस्टेंस लेफ्ट साइड वाला 12.5, राइट साइड वाला भी 12.5, मतलब नीचे वाला चीज आपको हमेशा रेशियो देता है। ए रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का। अब देखिए फाइनल सॉल्यूशन में आपको मिल्क कितना है, 12 लीटर है। 12 लीटर मिल्क है फाइनल सॉल्यूशन में, तो मतलब कि 6 लीटर आपको 6 लीटर्स आपको पहले कंटेनर से और 6 लीटर दूसरे कंटेनर से मिलाया गया होगा, क्योंकि 1:1 में ही मिलाया जाता है। तभी तो आपको टोटल जो मिल्क है कंटेनर में 12 लीटर आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, पहले कंटेनर से 6 लीटर और दूसरे कंटेनर से भी 6 लीटर। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ टी कॉस्टिंग 60 पर केजी, 75 पर केजी एंड 100 पर केजी सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट 96 पर केजी इल्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है 75, 60, 100 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो क्यों ना हम लोग इसको कॉस्ट प्राइस में बदल दे। कॉस्ट प्राइस इंटू आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो 1.2 इज इक्वल टू 96, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। जो सॉल्यूशन का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो कितना आएगा, 80 रुपीज। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको 60 दिया गया है, 75 दिया गया है और 100 दिया गया है, और तीनों को मिला करके आपको बोला जा रहा है कि जो सॉल्यूशन या जो मिक्सचर है उसका एवरेज जो प्राइस है वो 80 का आ रहा है। तो किस रेशियो में इस तीनों क्वांटिटी को मिलाया गया है। तो चलिए 60 और 75 को मिला करके तो हम लोग 80 नहीं कर सकते, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा। 60 और 100 को तो कर सकते हैं, तो एक नंबर लाइन हम लोग 60 और 100 वाला यदि लेते हैं तो ये एवरेज कितना है 80 का, तो ये कितना आ जाएगा 20, नीचे वाला चीज एवरेज रेशियो होता है तो 1:1 में। यदि दूसरा चीज हम लोग ले, दूसरा कॉम्बिनेशन 75 और 100 का मिलाएंगे तब 80 पॉसिबल है, तो 75, 100 यहाँ पे 80 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 5 हो जाएगा। नीचे वाला चीज हमेशा रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा 4:1 में। अब एक चीज देखिए, 60 वाला को हम लोग ए ले लेते हैं, 75 वाला को बी और 100 वाला को सी, तो ए वाला ये चीज हो जाएगा 100 सी है, 75 वाला बी है, 100 सी है। अब एक चीज देखिए,
यदि आप इस दोनों चीज को कंबाइन करते, ये सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है कि ए इज टू सी इज इक्वल टू 1:1 और बी इज टू सी इज इक्वल टू 4:1, देन ए इज टू बी इज टू सी विल बी इक्वल टू आपका 1:4:1। ये सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं है, इस बात को आप नोट में ध्यान में रखिए। आप लोगों में से 99% या 90% एटलीस्ट तो इस चीज को लेकर के कंफ्यूज जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि यदि ए इज टू सी आपको 1:1 आ गया, बी इज टू सी, ए इज टू सी यदि हम लोग लिख दे ए इज टू सी आपको 1:1, बी इज टू सी आपको 4:1 आया, देन वाई क्यों नहीं होगा ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो 1:4:1? तो यहाँ पे आंसर है उस चीज का, क्योंकि आपको यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेशियो आपसे नहीं पूछा जा रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस दोनों तरह के मिक्सचर को आप मिला रहे हैं। यू आर मिक्सिंग दिस बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सो यू कांट टेक इट लाइक सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का 1 पार्ट लिया जा रहा है, बी का 4 पार्ट लिया जा रहा है, सी का पहले वाले केस में 1 पार्ट और सी का दूसरे वाले केस में 1 पार्ट लिया जा रहा है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन में किसकी कितनी भागीदारी होगी, ए वाले का 1 पार्ट, बी वाले का 4 पार्ट और सी वाले का 2 बार सी आया है तो सी वाले का 2 पार्ट। इसका मतलब कि ए इज टू बी इज टू सी विल बी इक्वल टू 1:4:2। तो इस चीज को ऐसे ना देखे सिंपल जस्ट रेशियो प्रोपोर्शन वाले मेथड से कि 1:4:1 ए बी सी का रेशियो होगा। यहाँ पे यहीं तक खत्म नहीं है, चूंकि आपको बताया था एलिगेशन 2 वाले चीज पे फोकस्ड करता है, तो 2 वालों चीज को हम लोगों ने अप्लाई किया। अब अगेन इस दोनों को तो मिक्स करना है, मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, ए का 1 पार्ट, सी का 2 पार्ट आ जाएगा और बी का 4 पार्ट, मतलब कि ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 1:4:2। सो ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। यदि इस चीज को आपको समझ में नहीं आया हो, प्लीज हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोला जा रहा है कि अ मर्चेंट मिक्सेस 3 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 पर केजी, 24 पर केजी एंड 30 पर केजी। ओके, अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एंड सेल्स द मिक्सचर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एट ₹30 पर केजी। अब देखिए यहाँ भी सीपी है, ए भी सीपी है, ए भी सीपी है, तो क्यों ना हम 30 वाले को भी सीपी के फॉर्म में लिखे। तो सीपी इंटू 1.2 20% का प्रॉफिट हो रहा है इज इक्वल टू 30 आया है, तो मतलब सीपी का जो वैल्यू आएगा वो 25 रुपीज पर केजी आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपको कौन कौन सा सीपी दिया गया है, 20 वाला, 24 वाला और 30 वाला। इस तीनों को मिला करके आपको कौन सा मिक्सचर बनाना है जिसका सीपी क्या है, 25, ए वाला लाना है। तो चलिए 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं ए वाला चीज 24 वाला बी है और सी वाला 30 है। जस्ट पीछे जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया था उसी को आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। क्या आप 20 और 24 को मिला के 25 ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि एवरेज हमेशा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में होगा। तो आपको 2 कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 20 और 30 को मिलाइए, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 24 और 30 को मिलाइए। ओके, 20 और 30 को मिला रहे हैं तो एवरेज क्या आ रहा है, 25। यहाँ से तो आप बोल सकते हैं 5 ये दोनों हो जाएगा, मतलब कि 1:1 में आ रहा है। ए कौन सा है, ए वाला, 30 क्या है, सी वाला, बी वाला क्या है, 24, तो बी वाला है अगेन ए सी है। अब इसका क्या एवरेज आ रहा है, 25। ए डिस्टेंस कितना हुआ, 5, ए डिस्टेंस कितना हुआ, 1, मतलब कि आपको बी इज टू सी कितना आया, आपको 5:1 आया। अगेन आप इस दोनों को मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए अगेन आप ये नहीं बोल सकते कि ए इज टू सी इज इक्वल टू 1:1, बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:1। ओके, देन ए इज टू बी इज टू सी विल बी इक्वल टू 1:5:1। ऐसा नहीं कर सकते आप। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों मिक्सचर को मिक्स करना है। तो ए का टोटल पार्ट कितना है, 1, बी का टोटल पार्ट कितना आया है, 5,
और सी का टोटल पार्ट कितना है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब कि 2, मतलब कि A:B:C विल बी इक्वल टू 1:5:2। अब आपको दिया क्या गया है, तो हम लोग के क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी केजी ऑफ द सेकेंड वेराइटी विल बी इन द मिक्सचर इफ 2 kg ऑफ द थर्ड वेराइटी इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अब देखिए A B C का हम लोग का रेशियो आ गया है 1:5:2। अब आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड वेराइटी वाला कितना है 2 kg, तो जो 2 पार्ट्स है 2 kg दिया गया है, तो 5 पार्ट्स वाला कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट वाला जो सेकेंड वेराइटी का जो है, मतलब कि 24 रुपीज पर केजी वाला, वो कितना केजी होगा 5 kg विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करेंगे एक नंबर लाइन मेथड से और एक जस्ट वर्बली जो हम लोग कर सकते हैं उस मेथड से, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग का कौन सा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ट हो सकता है। तो चलिए पहले तो हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स the ratio of milk and water is 2:1. The amount of water to be further added to the mixture so as to make the ratio of milk to water is 1:2। मतलब कि 75 kg आपको दिया गया है 2:1 का मिक्सचर, वो क्या है मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। उसमें आपसे पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, मतलब कि कितना वाटर जो है आपको ऐड करना है ताकि जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर, मतलब कि इस दोनों को ऐड करने पे मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 हो जाना चाहिए। ओके, अब चूंकि हम लोग को वाटर वाला पोर्शन निकालना है तो वाटर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो वाटर पे यदि अपन कंसंट्रेट करेंगे तो फर्स्ट मिक्सचर में वाटर का पार्ट कितना है 1/3। सेकेंड मिक्सचर में वाटर का पार्ट कितना है, चूंकि कोई भी वाटर को आप ले रहे हैं वो मिक्सचर ही पूरा वाटर का है, तो अपने आप में वो कितना हो जाएगा 1 पार्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें मिल्क तो जरा भी नहीं है, मतलब कि 100% वाटर ही होगा। 100% वाटर को आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 100% होगा, या आप जो ये A/B के फॉर्म में लिखेंगे या नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा। तो 1/3 जो वाटर है और 1 वाला जो वाटर है उसको मिक्स कर रहे हैं तो वाटर क्या आ रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 है। इसके मतलब कि इसमें वाटर कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 यहाँ पे आएगा। ओके, 2/3 और 1/3 के बीच का डिस्टेंस 1/3, 1/3 और 2/3 के बीच का डिस्टेंस 1/3। अब आपको मैंने बताया था नीचे वाला चीज जो है हमेशा रेशियो देता है, तो ये क्या हो गया 1:1 में। ओके, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कि पहला जो मिक्सचर 2:1 वाला है वो कितना है 75 लीटर्स। तो अब देखिए ये चीज आपको, ये वाला चीज कितना दिया गया है 75 लीटर्स का मिक्सचर है, मतलब कि आपने 75 टाइम्स किया, तो दूसरा मिक्सचर तो 1:1 में है, मतलब कि इसमें भी 75 टाइम्स करना पड़ेगा। तो जो हम लोग वाटर ऐड किए हैं जो कि प्योरली वाटर ही है, वाटर एडेड कितना हो गया आपको 75 लीटर्स विल बी आवर राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को, ये तो था नंबर लाइन मेथड। दूसरा अप्रोच देखते हैं कि हम लोग वर्बली भी क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए आपको 75 लीटर दिया गया है मिक्सचर, इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है 2:1 में। इसका कहने का क्या मतलब कि मिल्क आपको क्या हो गया 50 kg, वाटर क्या हो गया 25 kg, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अब आपसे पूछा गया है कि कुछ वाटर इसमें मिलाया जाता है, ओके, ताकि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 1:2 में आ जाएगा। तो जो वाटर है उसी में तो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जो मिल्क वाला पोर्शन है, एक चीज को आप ध्यान में देखिए, मिल्क वाला जो पोर्शन है, मिल्क वाला पोर्शन, वो मिल्क वाला पोर्शन हमेशा कांस्टेंट है, मतलब कि जितना मिल्क आपको फर्स्ट केस में था वही तो ओवरऑल मिक्सचर में होगा, क्योंकि आप मिल्क मिला ही नहीं रहे हैं। सपोज आपको 10 लीटर और 2 लीटर ये वाटर का है, ये मिल्क का है, इस वाले चीज में आप 6 लीटर वाटर मिलाते हैं, तो ओवरऑल जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या होगा 10 लीटर और 8 लीटर, तो 8 लीटर तो वाटर हो जाएगा और 10 लीटर क्या होगा मिल्क होगा, मतलब कि जो मिक्सचर है उसमें अभी भी 10 लीटर मिल्क है और जो पहले था उस समय भी आपको 10 लीटर मिल्क था। तो सिमिलरली
आपको जो शुरू में था 50 लीटर मिल्क था, अब आपको मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 दिया गया है, मतलब कि मिल्क अभी भी कांस्टेंट है। तो 1 पार्ट आपको क्या दिया गया था, कांस्टेंट पार्ट क्या है 50 लीटर्स। तो 2 पार्ट क्या हो जाएगा, 2 पार्ट आपको 100 लीटर्स हो जाएगा। मतलब इसका कहने का क्या हुआ कि मिल्क और वाटर का रेशियो में अब आपको वाटर कितना लीटर है, 100 लीटर्स है। तो पहले आपको 25 लीटर्स वाटर था, अब मिक्सचर में 100 लीटर्स वाटर है। इसका मतलब कि आप मिक्सचर में क्या किए हैं, 75 लीटर्स वाटर को जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। तो मिक्सचर में आपने क्या किया है, 75 लीटर्स वाटर को जोड़ा है। सो ऑप्शन थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, आप हमेशा जो सेकेंड मेथड है उसको फॉलो करें, क्योंकि सेकेंड मेथड आपको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग का आगे अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आप वर्बली जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो वाला वर्बली वाला जो मेथड है वो आप फॉलो कीजिए। और जो नंबर लाइन मेथड है उससे भी आएगा, वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट वर्बली वाला मेथड है आपको थोड़ा ईजिली दे देगा। तो इस केस में मैं आपको वर्बली वाला ही जो प्रोसेस है उसको समझाने की कोशिश करूंगा अभी। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको नंबर लाइन मेथड से ही, नंबर सिस्टम वाला जो मेथड है उससे भी सॉल्व करने का। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। टोटल 40 लीटर का है, इसमें से 10% वाटर है, मतलब कि 90% क्या है, मिल्क है, 10% क्या है, वाटर है। अब 90% मिल्क है, मतलब मिल्क कितना हो गया, 36 लीटर, वाटर कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। अब आपको बोला जा रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 20% वाटर। 20% वाटर को लाने के लिए आपको कितना जो है वाटर ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए 20% आपको वाटर मिक्सचर में होना चाहिए। 20% जो मिक्सचर आपको आएगा, अब आप मिक्सचर पे कंसंट्रेट कीजिए। यदि 20% वाटर है, इसका मतलब 80% आपको क्या होगा, मिल्क वाला पोर्शन होगा। तो मिल्क वाला पोर्शन 80%, जो मिल्क का पोर्शन है वो हमेशा आपको कांस्टेंट है कि नहीं है। देखिए 36, क्योंकि मिल्क में आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो जो 80% है वही तो आपको 36 लीटर दिया गया है। तो 80% आपको 36 लीटर है। ओके, तो आपको 20% कितना हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। तो ये जो 20% है ये आपको कितना आएगा, 9 लीटर। तो पहले आपके पास वाटर था 4 लीटर, उससे आपने 9 लीटर किया। इसका कहने का क्या मतलब कि उस वाले जो मिक्सचर है उसमें आपने प्योर 5 लीटर वाटर को मिलाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 5 लीटर्स विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 वेसल्स ईच 10 लीटर्स कैपेसिटी। चलिए आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ कि 3 वेसल्स दिए गए हैं। चलिए 3 वेसल्स ऐसे दिया गया है, मिल्क और वाटर का है, फिल्ड विथ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1 में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। पहला में क्या है 2:1, दूसरा में क्या है 3:1, तीसरे में क्या है 3:2 in the 3 respective vessels. Okay, if all the 3 vessels are emptied into a single, मतलब कि तीनों के तीनों वेसल्स को खाली करके एक बड़े वाले जो वेसल्स है उसमें डाला जाता है, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब आपको इस चीज के लिए मैं बता दूं कि यहाँ भी आपको नंबर लाइन सिस्टम या जो एलिगेशन का मेथड है वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, एलिगेशन मेथड उतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो यहाँ भी एक वर्बली मेथड आप यूज कर सकते हैं। या आपको याद हो तो जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट 1 था उसके लास्ट क्वेश्चन में एक एलसीएम मेथड बताया था। एलसीएम मेथड वाला आप पार्ट 1 को जाकर के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर ले, एलसीएम ले ले। 2:1 में है, आपको पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का 2:1 है, मतलब टोटल 3 पार्ट्स, दूसरे में 4 पार्ट्स हो जाएगा और तीसरे में 5 पार्ट्स हो जाएगा। तो 3, 4, 5 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा 60। अब देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो आप ऐसे यदि आप लिख दें, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, पहले कंटेनर पे हम लोग विचार करेंगे। यदि 60 लीटर हम लोग यदि ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा
60 पार्ट्स ले रहे हैं 1 मिनट, क्योंकि 10 लीटर्स आपको हर एक कंटेनर का कैपेसिटी दिया गया है। यदि हर एक को आप 60 पार्ट्स का ले रहे हैं, 60 पार्ट्स 60 पार्ट्स 60 पार्ट्स, तो इसका मतलब मिल्क कितना आएगा, 40 पार्ट्स आ जाएगा। वाटर कितना आ जाएगा, 20 पार्ट्स आ जाएगा। यदि दूसरे कंटेनर में विचार करें 3:1 में है, इसका मतलब एक पार्ट्स 15 हो जाएगा। तो ए वाला चीज जो हो जाएगा आपको, मिल्क कितना आ जाएगा 45 पार्ट्स, वाटर कितना आ जाएगा 15 पार्ट्स। सिमिलरली थर्ड में जब हम लोग देखेंगे तो वाटर कितना आ जाएगा आपको 36 पार्ट, वो और सॉरी मिल्क 36 पार्ट और वाटर कितना आ जाएगा 26 पार्ट। क्यों ना हम इस तीनों को जोड़ दो, 1 2 3 को जोड़ करके एक बड़े वाले वेसल बनाया गया है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा, देखिए 40 45 40 45 85 85 प्लस 36 85 प्लस 15 100 प्लस 21 कितना आ जाएगा 121 इज टू 20 15 35 14 49, मतलब कि 121/49 आपको इसका आंसर आया। ठीक है, कितना आंसर आया 125, सॉरी कहीं गलत किया, 20 15 35 35 24, सॉरी 49 नहीं, आपको 59 आएगा 59। So the sum of 20, 15 and 24 will be 59। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया था, मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो ही पूछा गया था, तो रेशियो कितना आया 121:59 का रेशियो आया। ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर। तो यहाँ भी यदि आप चाहेंगे कि एलिगेशन का मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएं, तो वो वाला चीज आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा, उस चीज में टफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा एलसीएम मेथड लेके करें, बहुत जितना से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बुक आपके पास है उस बुक से या इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ही गूगल में एलिगेशन एंड मिक्सचर डालेंगे आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए कि कब एलिगेशन लगाना ज्यादा एफिशिएंट होगा, कब एलिगेशन लगाना कम एफिशिएंट होगा। इस चीज को जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट नंबर लाइन मेथड करके सॉल्व करेंगे। देखने में क्वेश्चन कितना लंबा लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, रीड आउट करते हैं। प्रोडक्ट एम इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग केमिकल एक्स एंड वाई, मतलब कि एम जो है मिलाया जा रहा है एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से। ओके, द रेशियो किस रेशियो में मिलाया जा रहा है एक्स और वाई, 5:4 में मिलाया जा रहा है। उसको मिला करके आपको एक प्रोडक्ट जो है एम बनाया जा रहा है। केमिकल एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 मटेरियल्स, एक्स जो है वो 2 मटेरियल किससे बन रहा है, ए और बी से बनाया जा रहा है, इन द रेशियो 1:3। ओके 1:3। एंड केमिकल वाई इज प्रिपेयर्ड, वाई जो है आपको इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 मटेरियल्स बी एंड सी, बी और सी को मिलाया जा रहा है इन द रेशियो 2:1। ओके चलिए ये भी हम लोगों ने लिख लिया। देन द फाइनल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 864 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एम विथ वाटर, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बनता है एक्स और वाई को मिला करके उसमें क्या करता है, ये लोग कुछ वाटर भी मिलाता है। चलिए कुछ वाटर भी मिलाता है और इसको मिला करके जो एम बनता है एक्स वाई मिला करके आपको फाइनल एक और प्रोडक्ट बनता है। चलिए इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल बी इन द फाइनल मिक्सचर, मतलब कि यहाँ पे इस फाइनल मिक्सचर में जो बी है वो आपको 50% कॉन्सेंट्रेटेड है। हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू द प्रोडक्ट एम, मतलब कि ए वाला वाटर जो है कितना ऐड किया गया है। हम लोग सिंपली ऑब्जर्व करेंगे एक चीज को और नंबर लाइन मेथड को यूज करेंगे। चलिए एक्स वाले पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक चीज देखिए, अब एक चीज हम लोग को गौर क्या करना है कि जो फाइनल मिक्सचर में बी दिया गया है, तो क्यों ना हम सारे के सारे में बी वाला पोर्शन पे ही काम करें। तो चलिए बी वाले पोर्शन पे यदि अपन काम करते हैं तो देखिए एक्स में बी पार्ट्स कितना है 3/4 है, एक्स में बी पार्ट्स कितना दिया गया है आपको 3/4 दिया गया है। चलिए वाई में बी पार्ट कितना आपको दिया गया है 2/3 दिया गया है। ओके
अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इस दोनों मिक्सचर, ए वाला पार्ट क्या है एक्स का, ए वाला पार्ट क्या है वाई का, एक्स और वाई वाला जो पार्ट है आपको कितने रेशियो में मिलाया गया है 5:4 के रेशियो में, मतलब कि ए 5:4 के रेशियो में मिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एवरेज तो होगा ही होगा। ओके, अब देखिए 3/4 और 2/3 के बीच का डिफरेंस कितना है, ए हो जाएगा 5 पार्ट्स, ए हो गया 4 पार्ट्स, मतलब कि 9 यूनिट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2/3 और 3/4 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यदि इसको करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा। ओके, 9/12 माइनस 8/12 1/12 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब 4 यूनिट आपको कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा 1/108 इंटू 4, मतलब कि 1/27 आ जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू आपको कितना आ गया 1/27। तो देखिए 3/4 क्या है, आपको बड़ी संख्या है 2/3 से, तो आपको x निकालने के लिए 3/4 में से आपको 1/27 घटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ तक आर यू ओके विद दिस थिंग, 3/4 में से हम लोग को 127 घटाना पड़ेगा। यदि एलसीएम लेंगे कितना आएगा 108, ये कितना आएगा 27 या 81 माइनस 4, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 77/108। अब यहाँ पे मेन चीज जो हम लोग को गौर करना है उसको गौर करना है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में भी स्लिप कर सकता है। देखिए बी पे हम लोगों ने कंसंट्रेट किया, तो जो हम लोग के सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन आया है, फाइनल सॉल्यूशन में बी पार्ट कितना आया है 77 और टोटल पार्ट कितना है 108, तो ए वाला चीज बी पार्ट आया है, तो रिमेनिंग पार्ट हम लोग का क्या बच जाएगा ए और सी वाला पार्ट। बी पार्ट 77 आया है, तो चूंकि बी और सी को भी मिलाया गया तो ए और सी वाला पार्ट कितना हो जाएगा 108 माइनस 77, मतलब कि आपको कितना आ जाएगा 108 माइनस 77 करेंगे कितना आएगा 23 8 31 31। अब देखिए यहां तक सही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रॉ मटेरियल बी इन द मिक्सचर इज 50%, मतलब कि अब इस जो x और y का कॉम्बिनेशन है उसमें आपको वाटर भी मिलाया जाता है तभी फाइनल होता है। तो वाटर जब मिलाया जाता है तो देखिए कितना आप वाटर रखेंगे ताकि b जो है आपको 50% हो जाए, तो AC 31 पार्ट्स है सॉरी, तो आपको वाटर कितना रखना पड़ेगा 46 पार्ट, तभी तो आपको B वाला वैल्यू जो है 77 हाफ होगा। यदि आप AC B और वाटर को जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 77 प्लस 77 7 दूना 14, मतलब कि 154 आएगा। तो बी तो 77 है, AC 31 है, तो वाटर को आपको 46 पार्ट्स होना चाहिए। अब आपको एक चीज और दिया गया है कि जो प्रोडक्ट M है वो उसका कितना यूनिट लिया गया है 864 यूनिट, तो प्रोडक्ट M आपको कितने से बना है 108 से, x और y को मिला है, टोटल पार्ट्स कितना आया 108 यूनिट। 108 यूनिट का जो वैल्यू है इक्विवेलेंट वैल्यू वो 864 दिया गया है, मतलब कि एक यूनिट का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब आपको वाटर वाला पार्ट्स निकालना है, तो वाटर वाला पार्ट कितना है 46 यूनिट, तो 46 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 46 इंटू 8, 8 छक 48, 8 चौका 32, 4 36, मतलब कि 368 यूनिट विल बी द मेजर ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर क्या हो जाएगा 368 यूनिट वाटर जो है आपको प्रोडक्ट एम में मिलाया जाता है। चलिए आज का सेशन थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगेन यहाँ नंबर लाइन मेथड ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। क्या बोल रहा है 200 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3। अब आपको 200 लीटर है, मिल्क और वाटर 17:3 में है, इसका मतलब कि ए 170 लीटर और वाटर कितना हो जाएगा 30 लीटर्स। चलिए आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, कुछ मोर मिल्क आपको मिलाया जाता है, सपोज x लीटर मिलाया जाता है, तो क्या हो रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम्स 7:1। ये रेशियो कितना हो जाता है 7:1, बट आपको मिलाया क्या गया है मिल्क मिलाया गया, मतलब कि जो वाटर वाला पोर्शन है हमेशा आपको कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखिए 1 पार्ट कितना है 30 लीटर्स, तो सिमिलरली 7 पार्ट्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 210 लीटर्स के,
तो 170 लीटर्स था, तो आप x कितना जोड़ोगे तो 210 लीटर्स आएगा। 40 लीटर्स जोड़ोगे तभी तो 210 लीटर्स आपको मिल्क का वैल्यू आएगा। मतलब कि उस मिक्सचर में आपको मिल्क कितना ऐड किया गया था, 40 लीटर्स मिल्क ऐड किया गया था। ठीक है, तो चलिए आज का ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, एक्सप्लेन करने में हमने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लिया। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वाला चीज़ जो है हम लोग आप लोग के लिए फेसबुक ग्रुप बनाया है। जितने भी मेंबर्स हो प्लीज़ फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जितने भी आपके डाउट्स हो आप यहाँ पे आकर के पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial और हालांकि इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है तो यू कैन स्किप दैट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या आप जैसा कि मैंने बोला फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। जो भी नीडी व्यक्ति है, जो कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि कोई कोचिंग कर भी रहे फिर भी ये उनके लिए अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उनके भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।